भत्ते का पैसा कोई ना बता के देता है, नहीं, ना आपको क्या छोड़ा है, सर, हमें भी नहीं आपस में बताता। यारी दोस्ती में बैठते होंगे, अंदाजा तो होगा ना। नहीं, अगर होता तो मैं ईमानदारी से आपको यह कह देता। ऐसी सेफ आप शराब तेली को 20 जानते करोड़ नहीं है, 30 करोड़। मेरी बात सुने, आप शराब तेली को नहीं जानते। अगर मुझे फिगर होता मैं ईमानदारी से यह बोलता। अच्छा, इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ 4 साल में? इनको पता है। अच्छा, 4 साल में इंडस्ट्री को हड़तालों से, मारकूट से, भत्ते से, अगवा बराए तावान से, टारगेट किलिंग से, इससे कितना अंदाजा नुकसान हुआ है? ओवरऑल इंडस्ट्री और बिजनेस को ऑब्वियसली अरबों में लॉस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कराची के तो बलबूते पर पूरा मुल्क चलता है। नहीं, सवाल में नहीं था, अंदाजन कितना लॉस? आई हैड अ फिगर आई वुड हैव गिवन इट। चलें, अगर हम ये कहें कि अगर हम ये कहें कि 100 थी इंडस्ट्री 4 साल पहले, इस वक्त कितनी रह गई? एक दिन शेयर बंद होता है ना। नहीं, अगर मैं कहूं कि 4 साल पहले 100 थी, तो अब कितनी है इंडस्ट्री? मैंने इंडस्ट्री देखे, मेजोरिटी बंद इस तरह नहीं हुई जिस तरह आप कह रहे हो। प्रोडक्शन वाइज 20-30% प्रोडक्शन कम हो गए, लोगों ने काम कम। वही बात है ना, सारे बंद नहीं हुए, कुछ बंद हुए होंगे। आई एम श्योर इट हैज गॉन डाउन। फैसल भाई, उसमें देखें इंडस्ट्री को अगर आप टोटल ये कहेंगे ना कि वो भत्ते की वजह से बंद हुई है, तो भत्ते की वजह से बंद नहीं हुई है। उसकी वजह ये है कि आपके पास बिजली का क्राइसिस, आपके पास गैस का क्राइसिस, जो इकबाल हैदर साहब ने पहले तो बात जो की, मैं पहले तो इस बात पे आ जाऊंगा, उन्होंने कहा जी आफाक अहमद ने ये कहा। आफाक अहमद को आप क्या उसमें लेते हैं? बात यह है कि उसको अगर क्रिमिनल लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक क्रिमिनल आदमी था जिसको पार्टी से निकाल दिया गया, और अगर वो आगे पार्टी के खिलाफ इस किस्म के स्टेटमेंट दे, तो उसका अगर पीछे का रिकॉर्ड उठाया जाए तो लांडी में, कोरंगी में अगर जो भत्ते की सबसे ज्यादा वो थी, वो किसने लिया? ये शायद इनकी नॉलेज में होगा और अच्छी तरह नॉलेज में होगा। होम मिनिस्टर साहब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ, बात ये है कि जो देखे, अगर बात ये कि देखे 1985 बात ये है कि भत्ता तो जब से पाकिस्तान बना है, सुने, भत्ता तो जब से पाकिस्तान बना है, पहले फाटा के अंदर लोग अगवा करके लोगों को ले जाते थे, वहां भत्ता लेते थे। लेकिन बात यह है कि 85 में एमक्यूएम जब आई है कराची में, तो आपका कहने का मतलब ये है कि एमक्यूएम ने भत्ता लेना शुरू किया? एमक्यूएम ने कभी भी भत्ता लेना नहीं शुरू किया। उसकी वजह है कि एमक्यूएम और वो तो नहीं, वसान साहब ने ये बात तो नहीं कही, वसान साहब ने एमक्यूएम की बात नहीं की। बात यह कि उन्होंने आफाक की बात की कि आफाक ने ये कहा है। आफाक को ना मैं ओन करता हूं, ना आफाक को कोई शहर के अंदर उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत है, ना उसकी कोई ताकत है। जराइम पेशा आदमी जो है, उसकी अगर बात को इकबाल हैदर साहब लेके चलते हैं तो फिर मेरे ख्याल उसके पीछे चले। बात यह कि देखें, कराची के लिए सबसे पहले अगर आवाज उठाई बिजनेस कम्युनिटी ने, जिस दिन स्ट्राइक की कॉल दी, तो एमक्यूएम ने सबसे पहले उसके लिए वो किया। सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बायकॉट नहीं किया, आवाज नहीं की, शोर शराबा नहीं किया, एमक्यूएम ने किया, क्योंकि कराची का 80% मैंडेट जो है वो एमक्यूएम के पास है। अब अगर 80% मैंडेट एमक्यूएम के पास है, तो आप सवाल ये करते हैं कि जी एमक्यूएम जो है वो डंडा लेके, बंदूक लेके लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर दे और लोगों को पकड़ना शुरू कर दे, जराइम पेशा अफराद को पकड़ना शुरू कर दे। तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास आईबी है, आईएसआई है, सीआईए है, रेंजर्स है, पुलिस की 17 किस्म की इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं? आज ये तो आप बताएंगे भाई, मैं कहां से? मुझसे आप अभी जाइए, आप बताएं क्या कर रहे हैं? अभी जाइए सीपीएलसी से रिकॉर्ड उठाइए। सीपीएलसी के ऊपर तो ये भी एतमाद करते हैं, ये भी एतमाद करते हैं। सीपीएलसी से जाके ये पूछिए कि आप बात सुन लीजिए, बात को मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिए बीच में। सीपीएलसी के पास जाके रिकॉर्ड उठाइए, जो बिजनेस कम्युनिटी ने, जो वहां पर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, जो भत्ता माफिया काम कर रही है, जो सारी चीजें कर रही है, जब उनके टेलीफोन नंबर ट्रेस करके दे दिए जाते हैं, किसको? सीपीएलसी को, अच्छा, पुलिस को, आईजी को, वो तो आपकी पुलिस, आपका होम मिनिस्टर, आपका हमारा होम मिनिस्टर नहीं है। देखिए, जब तक 80% राज्य का है, जब तक हमारा होम मिनिस्टर था, जब वसीम अख्तर होम मिनिस्टर था, जब होम मिनिस्टर था, तकलाने की मजबूरी हो रही है। वो भी कहते हैं हुकूमत मेरे पास नहीं। बात कंप्लीट करने कहते हैं बात मुझे कंप्लीट करने कहां जाऊं? जो बात ये कंप्लीट करने दें कि जब वसीम अख्तर था, जब रऊफ सिद्दीकी थे, उस जमाने में होम मिनिस्टर थे, उस जमाने के क्राइम उठाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं इस जगह के ऊपर टेबल पे बैठ के उस जमाने की स्ट्रीट क्राइम उठा लीजिए, अगवा बराए तावान उठा लीजिए, भत्ता उठा लीजिए। क्या था? जिस पार्टी के पास इस शहर का 80% 90% मैंडेट है, जब आप उसको पावर नहीं देंगे, जब आप पार्टी खुद कहती है कि आपके पास बराबर मैंडेट है, आप जिम्मेदार हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, हमारी तो अगर हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर भी इंटरफेरेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर का है। हमारे तो सिंध के अंदर जो सवाल है कि छोड़े, ये कोई हल है? मुझे एक बात बताइए, जो असेंबली के बाहर छोड़ना, तो जो असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए कहना बहुत आसान है, छोड़ना, लेकिन बात ये है कि आपके पास कौन सा फोरम है? क्या आप सर मिनिस्ट्री की बात हो रही है, असेंबली की बात नहीं हो रही। आप रोड के ऊपर क्या बसों को आग लगाएंगे? सर मिनिस्ट्री की बात हो रही है, असेंबली की नहीं हो रही। जो भी है, नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें, बात ये है कि जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है,
जो कराची के पीएमएलएन ने कमीशन तो छोड़ी, यही पीएमएलएन ने हुकूमत से 10 बदार नहीं हुए, उन्होंने तो वो फ्रेंडली पोजीशन बनाई जिसके अंदर मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू। मुझे एक बात बताइए, आज तक उन्होंने, आप अगर नून की बात करते हैं तो नून ने तकरीरें तो की हैं, लेकिन उन्होंने आके किसी चीज का हल दिया? हमने भी हड़तालें की, हमने हड़तालें नहीं की। हमने जब बिजनेस कम्युनिटी ने कॉल दी, हमने उसको उनका साथ दिया। उसकी वजह यह है कि जब इस शहर के अंदर देखिए, शहर का सरमाया पूरे शहर में जो सन्नाटा था, इतना दम है इनमें इतना दम है। अरे वाह, इन्होंने ये कहा कि आप में इतना दम है। सिराज साहब जो है इस मुल्क के, इस शहर के, इस शहर के ये ट्रेडर्स की कॉल थी, हमने भी सपोर्ट किया। सन्नाटा, ट्रांसपोर्ट का हर चीज सन्नाटा था। उसकी वजह ये लोग थक चुके थे। मेरी बात सुने, जब एमक्यूएम ने एक आवाज उठाई तो लोग बाहर आए। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि आपके सवाल इस तरह है। मुझे सवाल करना है। मुझे सवाल किस तरह है? मुझे जवाब देना चाहिए। आप मुस्कुरा के ना टाले बात को। एक बार है साहब, आपने मेरा टाइम पूरा नहीं दिया। अच्छा सर, लेकिन नाराज हो जाएंगे। फरमाइए। एक सवाल कर, बात यह है कि आपने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी में इतना दम है। बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी में इतना दम है। बिजनेस कम्युनिटी जो है, अगर आज भी एमक्यूएम के साथ शाना बशाना चले, एमक्यूएम के साथ खड़ी हो, जो काफी हद तक खड़ी है, लेकिन हम उनके साथ ना हो तो जो हाल हो रहा है शहर का, वो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि देखें, ये स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमारा 80% मैंडेट है, इनकी फैक्ट्रियों में, इनकी मिलों में हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, हमारा वोटर काम कर रहा है। हम क्यों चाहेंगे कि शहर का अमन खराब हो? और जिसका मैंडेट 80% हो, वो क्या अपने शहर को खराब करने देगा? वो अपने घर को जलाएगा, वो अपनी इंडस्ट्री को खराब करेगा। बात ये है कि देखिए, आप ये कह रहे हैं क्या ये करने देगा, लेकिन हो तो रहा है, हो रहा है। मैंने आपको ये कहा कि जब आप, मुझे एक बात बताइए कि जब आप किसी को उसके हकूक नहीं देंगे, और जब इस किस्म के शहर के अंदर, एक बार हैदर साहब ने खुद अपने मुंह से माना कि लैंड माफिया, वेपन माफिया, ड्रग माफिया, अगवा बराए तावान, ये किन जगहों में हो रहा है? सरपरस्ती में। ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? ये पिछले हुकूमत की नहीं। आपको मैं उस आदमी का नाम नहीं लूंगा, फिर एक वो बनेगी मामला। लेकिन पिछले दौर के अंदर जो बातें हुई, तो आप मुझे बताइए कि आज अमन कमेटी जो है, ये सिराज कासिम तेली साहब बैठे हुए, पकड़ते क्यों नहीं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारे पास तो इनको हमने मैंडेट दिया हुआ है कि अगर आपसे कोई भत्ता मांगने आए, आप किसी भी एमएनए को फोन करें, एमक्यूएम के एमएनए तक या एमपीए तक पहुंचना या 90 तक पहुंचना। लेकिन आपको क्यों फोन करें? आप तो कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं, हम कम से कम उसकी रिपोर्टिंग तो आगे करेंगे, खुद ही कर लेंगे थाने जाके। हम उसकी रिपोर्टिंग आगे करें। आप क्या करेंगे? अगर इस शहर की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो जो कि कुछ नहीं करने को देती, हमारा काम नहीं है, उसने इससे बड़ी और क्या कॉल होगी कि इनके पीछे सपोर्ट में खड़े हो गए, आ गए हम लोग। हमने असेंबली से 2 दिन बाइकाट किया, हमने शोर किया, तब तो जाके बिजनेस कम्युनिटी ने कॉल दी। जब इनके इतने जख्म भर गए, इतनी तकलीफ इनको हो गई, तो इन्होंने आगे आकर ये सारी चीजें की। देखिए, बात यह है कि एमक्यूएम को आप लोग हर जगह के ऊपर ये बात तो कहने को तैयार हैं कि एमक्यूएम जो गलत कर रही है। अच्छा, मैं एक बात की जिन्होंने एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम लगाए, हमें आपसे शिकायत नहीं है जी, हमें दुख ये है कि हम किस तकिए पे सर रखें। आप उस तकिए पे सर रखें, ये एक तकिया है इस पे सर रख सकते हैं। वो कहता है भैया मेरे पास हुकूमत नहीं है, आप मैं तो बहुत से बहुत शोर करूंगा फोन आने तक। नहीं, आज शहर की आज शहर की आवाम को ये बात इस जगह के ऊपर बैठ के कहनी पड़ेगी कि जिसका मैंडेट है उसको आप राइट, हमारा तो लीजिए राइट, उसको आप राइट दीजिए। 6 मिनिस्ट्री ऑनली होम मिनिस्ट्री मांगते, तो हम तो कहते हैं आज हमको होम मिनिस्ट्री दे दें। अगर जराइम के अंदर कमी ना आ जाए। और मेरी एक बात सुने, नहीं है तो ऑपोजिशन एक एमक्यूएम वाहिद जमात है जिसके अंदर क्रिमिनल्स को जो है पार्टी से खारिज किया गया, और क्रिमिनल्स के लिए ये कहा गया कि अगर वो जुर्म है वो तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, अल्लाह आपको और हिम्मत दे। लेकिन हमने जी एक सवाल करना है छोटा सा, फिर आप एक बार वैसे पूछ लो जो बात है। ये मैंडेट जो वर्ड है ना, मैंडेट ठीक है, मैंडेट ये आजकल सारी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत इस्तेमाल करती है, जो कि आपने भी कहा कि मेरे पास मैंडेट नहीं है। ठीक है, मेरी बात तो सुने ना, एजेंसीज भी इस्तेमाल कर, वो भी कहती हैं उनके पास मैंडेट तो है। ख्वाजा मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक सवाल है एमक्यूएम से भी, पीपल्स पार्टी से भी, सारी पार्टियों से भी, कि मैंडेट को पहले तो डिफाइन करें, मैंडेट होता क्या है और मैंडेट के पीछे मतलब क्या होता है। और जब मैंडेट की अब बात करें तो दूसरों के मैंडेट को रिस्पेक्ट करने की भी साथ साथ बात करें। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं। मैंने भाई अब मैं नहीं जाना चाहता डिटेल्स में, मैं होता क्या है कि हर कोई मैंडेट के कवर में छुप जाता है। देखो, अगर मेरा मैंडेट है मिसाल के तौर पे एमक्यूएम में,
तो मेरा मैंडेट अगर इस शहर ने दिया है तो वो इसने इसलिए दिया है कि मैं इस शहर के लिए कुछ करूं। जैसे एक बात हमने फरमाया, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं उस जगह पे ना बैठूं, जैसे एक बार साहब ने शुरू में कहा। दिस शुड बी द मेंटालिटी। इसी तरह पीपल्स पार्टी, इसी तरह है नवाज, व्हाटएवर। हमारे यहाँ क्या मसला है, इस मुल्क का मसला ये बन गया है, हर जगह पे ये मसला बन गया है कि हर आदमी बातें अच्छी अच्छी करता है, बहस करता है, लड़ने बैठ जाता है, काम के वक्त गायब है, और काम की बात आती है तो कहीं और डाल देता है। और ये पीपल्स पार्टी भी करती है, ये सारी दूसरी पार्टियां करती है। प्रॉब्लम बिजनेसमैन जाए कहा। मुझे एक बात बताओ, आपने बात कही ना गड़बड़ होगी शहर में, हम रिपोर्ट किसको करेंगे? हुकूमत वक्त को, हुए सिटी। ये तो कह रहे हैं ना केम को बताओ, इनको बता दें, वो दूसरी बात है भाईबंदी में। नहीं, इनसे पूछ रहे कि जब इन्होंने हमको बताया तो उसका हल निकला या नहीं निकला, ये क्या सवाल कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब आए और एक फोन आया, हमने तो इस बार ये कहा ही नहीं रहमान मलिक, हमने कहा इस वक्त तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस बार अगर इंटरफेयर करेगा तो हम। सर पिछली बार भी करवाया था, सीडी लेके गए थे फारूक साहब, इस्लामाबाद गए थे, सीडियां लेके गए थे, इंटरफेरेंस की बातें हुई थी। एक गेम होता है, हम रूठे रहे तो मनाते रहो, मजा जीने का, मजा हुकूमत का इस तरह तो आता। मेरी बात हमारे सदर मनाते भी हैं और हुकूमत के मजे भी उड़ाते हैं, दोनों तरफ है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा बीच में नहीं बोला करो, बाकी नहीं।